बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रू और फॉल्स की लॉजिक के बारे में आज बात करेंगे और इसको समझाऊंगा मैं किस तरह से ट्रू के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं और फॉल्स के लिए, और इफ के बगैर भी क्या हम कोई इफ जैसी कंडीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। देखिए कुछ डेटा हमारा इस तरह से है और अगर हम यहाँ कंडीशन चेक करें तो सेल्स ग्रेटर देन इक्वल 500 है तो कमीशन 40% कैलकुलेट करना है। तो इस तरह की कंडीशन देखते हुए कि इतनी कंडीशन पे इतना हमें कमीशन पे करना है, वरना तो ज़ीरो होगा, कोई कमीशन नहीं। तो हमारे माइंड में डायरेक्ट इफ कंडीशन आती है और उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर इफ के अलावा हम चाहें तो उससे भी ये काम कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन से, और ये मैजिक किस तरह से होगा ये इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। आपको तो एडवांस में लाइक कर दें और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले तो हम ट्रू और फॉल्स की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लॉजिक क्या है। अगर हम सिंपल इस कंडीशन को देखना चाह रहे हैं कि इस सेल में सेल्स ग्रेटर देन 500 है, अगर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स में हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। अगर हम डायरेक्ट इफ के बगैर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो कैसे मिलेगा आंसर। हमने इक्वल लगाया फर्स्ट सेल में, फार्मूला कोई भी आप लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद सेल प्राइस सिलेक्ट करा मैंने, सेल जिसमें लिखी हुई वो जी कॉलम और टू सेल एड्रेस। इसके अंदर मैंने कहा अगर ये ग्रेटर या इक्वल है 500, सिंपल सिर्फ चेक करने के लिए कहा है कि सेल में देखें अगर ये ग्रेटर इक्वल 500 है, अगर होगा तो कहेगा ट्रू और नहीं होगा तो कहेगा फॉल्स। नहीं है रहे तो फॉल्स आ गया। अब जब हम ड्रैग करेंगे जहाँ इसको कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल 500 मिलेगी वहां कहेगा ट्रू। अब ट्रू और फॉल्स के लिए कोई भी फॉर्मूले में इफ के अंदर या जो भी आपका क्राइटेरिया उसमें जो आंसर हमें ट्रू और फॉल्स की शक्ल में मिलता है, तो फॉल्स के लिए हम, और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें पाइथन में या फिर और कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके अंदर भी अगर ट्रू और फॉल्स विजुअल बेसिक वगैरह में भी होता है तो फॉल्स बराबर होता है 0 और ट्रू बराबर होता है 1। तो अगर हम ये चाह रहे हैं जहां फॉल्स है और ट्रू है वहां 1 और जहां फॉल्स है तो वहां पर 0 लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि जहां हम इसको मल्टीप्लाई या कैलकुलेट करते हैं किसी भी फार्मूले के बगैर, बेसिक लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई से, तो फॉल्स की कंडीशन को मल्टीप्लाई 0 होगी तो वो 0 ही रहेगी, और अगर हम ट्रू कंडीशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास। तो ये समझाने का मकसद ये है। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉल्स की जगह हमारे पास 0 और 1 लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, तो इस कंडीशन को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके किस तरह से होंगे, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, जहाँ फॉल्स था 0 और जहाँ ट्रू होगा वहाँ 1। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है जी। इस तरह से आप कन्वर्ट करके फॉल्स की जगह जो ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है वहाँ 0 रिटर्न कर सकते हैं और जहाँ ट्रू होगा वहाँ 1 रिटर्न कर सकते हैं। ड्रैग कर दें। तो एक तो ये तरीका है ट्रू और फॉल्स देखने के लिए, ठीक है जी। इस तरह की कंडीशन यूज कर सकते हैं। एक और तरीका, जो एग्जाम्पल यूज हो सकते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा एक तरीका टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 0 और 1 लिखा हुआ है हमारे पास, उसके लिए आप इस तरह से इक्वल लगाएं, 2 दफा माइनस का साइन, और सेल प्राइस ग्रेटर देन इक्वल वही कंडीशन दे दें जो चेक करनी है यहाँ पे 500। आपकी जो भी कंडीशन है वो आप दे सकते हैं इसमें। एंटर। तो देखें फॉल्स और ट्रू, लेकिन हमें चाहिए 0 1 तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। जहाँ डबल माइनस करा है हमने उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगा, एंटर। तो ये वही 0 1, ट्रू जहाँ होगा 1 और वो होगा तो वहाँ पर 0। इस तरह से ये रिटर्न हो गया। एक और तरीका होता है इसका, एंड फंक्शन से आप यही कैलकुलेशन, अगर सेल्स प्राइस ग्रेटर देन इक्वल आप करेंगे 500 तो वही 0 1 की शक्ल में आ जाएगा। जहाँ फॉल्स होगा 0, जहाँ ट्रू होगा वहाँ 1। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके मैंने शेयर कर लिया आपको। फॉल्स और ट्रू को जो रिटर्न करना है हमें 0 1 की शक्ल में, वो किस तरह होगा ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं
इसको यूज किस तरह से करेंगे, यानी कैलकुलेशन अगर हम इफ के बगैर इस ट्रू और फॉल्स की लॉजिक को अप्लाई करना चाह रहे हैं और ये जो है हमें अप्लाई करनी है, ये सेल्स ग्रेटर देन 500 पे कमीशन 40% लिखी हुई आनी चाहिए वैल्यू। जहां ट्रू होगा दायरा है वहां पे वैल्यू आएगी उनकी लिखी हुई, जहां फॉल्स होगा वहां जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए दो कॉलम में ऐड करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहां पर हम कैलकुलेशन की बात करें, अगर इफ लॉजिकल कंडीशन यूज करें तो फौरन से हम क्या करते हैं, इफ लगाएंगे सेल प्राइस ग्रेटर इक्वल 500 होगी, कॉमा वैल्यू एफ ट्रू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि सेल का मल्टीप्लाई करते हैं 40। तो ये तो बिल्कुल आसानी से हमारे दिमाग में आ जाती है लॉजिक, और इसको हम जीरो कर देंगे, हो गया कैलकुलेट। ड्रैग कर दें जहाँ जहाँ होगा, इजीली हमारे पास इस मेथड से फॉर्मूला आंसर कर देगा कैलकुलेशन। लेकिन बात हो रही थी इफ को ना यूज करते हुए अगर हम ये काम करें इसी तरह की कैलकुलेशन, तो वो किस तरह से होगी। इसको मैं यहाँ से कॉमा क्लिक कर देता हूँ। तो इसके लिए फिर ये तरीका हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करें, डायरेक्ट इक्वल के बाद इस सेल की कंडीशन आप बताएं ग्रेटर इक्वल 500 है, एंटर, फॉल्स। अब फॉल्स मैंने क्या बताया, अगर मल्टीप्लाई जीरो होगा तो जीरो ही रहेगा, 1 होगा तो जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब इसको हम नंबर में चेंज करने के लिए और मल्टीप्लाई इस तरह का आंसर में लाने के लिए क्या करेंगे, इफ को ना यूज करते हुए तो इस सेल को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, एडिट, जहां हमने सेल क्लिक करा है उससे पहले हम दो ब्रैकेट लगा देंगे ओपन, और एक कंडीशन यहाँ पर जो बोर्ड मार्ज है उसको हमने क्लोज किया, और मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसी सेल प्राइस वाले सेल पे क्लिक, और मल्टीप्लाई के बाद दूसरा जो ब्रैकेट था उसको क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई कितने परसेंट कमीशन है यहाँ दिया हुआ है 40%, तो यहाँ लिखेंगे 40 और परसेंट का साइन। तो इस तरह की लॉजिक को यूज करते हुए और भी बेसिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए बगैर इफ को कैलकुलेट करते हुए। ये जो कैलकुलेशन अभी मैंने आपको बताई है इसी तरह से इफ में जैसा हमें आंसर मिल रहा है वही कंडीशन हमें यहाँ मिल जाएगी। अब जहाँ फॉल्स होगा वहाँ जीरो ही लिखा हुआ आएगा, और जहां ग्रेटर देन इक्वल 500 सेल मिलेगी इसको उसका ये 40% अमाउंट जैसे ये लिखा हुआ है सेम एज इट इज इसी तरह से ड्रैग करने से हमारे पास आंसर आएंगे। एंटर, देखिए जीरो आ गया क्योंकि जीरो फॉल्स मल्टीप्लाई जीरो, इसलिए मैंने फॉल्स ट्रू को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ताकि मल्टीप्लाई के बाद जब आंसर मिले तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए जो बेसिक हमने डायरेक्ट अप्लाई करी है किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने फॉल्स और ट्रू को जो रिटर्न होता है 0 और 1, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 मैंने आपको समझाई लॉजिक। अब इंटर करेंगे, अब जहां मल्टीप्लाई हो रहा है 0 रहेगा, और जहां इसको मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल 500 सेल वहां पर हमारे पास इसी तरह से जो इफ से हमने कैलकुलेशन किया है वो अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ये जो 0 है इसको माइनस में शो करने के लिए रुपीज फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट एज इट इज, देखें वही आंसर आ गया जो हमने इफ लॉजिकल कंडीशन को यूज करके निकाला है। और नॉर्मल उसके बगैर मैंने कहा था अगर इफ को ना यूज करें तो वो लॉजिक किस तरह से अप्लाई होगी ये भी हमने इसके अंदर कैलकुलेट किया। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ना पसंद आने की कोई वजह है नहीं, तो भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेकंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहेगी आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।